हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज चलते हैं हम आप लोगों को रक्षाबंधन की थाली कैसे सजाएं और भाई को हम कैसे राखी बांधें। क्या क्या हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए राखी बांधते समय, और क्या चीज़ हमें भाई से मांगनी चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये सब हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वीडियो बिना क्लिक किए हुए आप वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको सारी विधि समझ में आए मित्रों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम यही बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमें किस दिन मनाना है। तो 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को ये त्यौहार मनाया जाएगा मित्रों। और उस दिन हमें हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। आपके आसपास में यदि गंगा मैया हो तो ज़रूर आप स्नान करिए और गंगा मैया का जल ले आइए, अपने घर में छिड़किए। और उसके बाद आप अपने भगवान भोलेनाथ को उस दिन, लास्ट सोमवार है, लास्ट सावन का महीना है, पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो हमें सबसे पहले अपने भगवान भोलेनाथ को, अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहिए। उस दिन हमें भगवान भोलेनाथ का जितना हो सके उतना हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना साधना वंदना करनी चाहिए मित्रों। तो सबसे पहले हम अपने भगवान भोलेनाथ के साथ राखी का त्यौहार मनाएं, और नहीं जो भी आपके इष्ट हों उनके साथ आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। जितनी राखी लाए हों, मीठा लाए हों, फल फ्रूट सब भगवान जी के सामने पहले रखनी चाहिए, पहले उन्हें समर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद वही राखी उसी दीपक से आप अपने भाई की हाथों में रक्षाबंधन बांध सकते हैं मित्रों। और सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए मित्रों कि जो भी उस दिन आप पूड़ी पकवान मीठा कुछ भी बनाएं सब भगवान के सामने ही समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले अपने इष्ट को ध्यान करना चाहिए, इसलिए कि वही तो हमारे जगत के पालनहार हैं, रक्षक तो वही हैं मेन मित्रों। तो हमें सबसे पहले अपने भगवान को ही ध्यान में रखते हुए ही अपने भाई के हाथों में राखी बांधना चाहिए मित्रों। तो उस दिन सबसे पहले हमें भगवान को उस दिन पंचामृत से हमें स्नान करवाना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाने के उपरांत हमें उनका अंक पोषण करना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें या चुनरी समर्पित करें। फिर भगवान का सर ढक के ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उस वैसे जैसे भगवान के साथ करना है मित्रों, वैसे हमें अपने भाई के साथ भी करना चाहिए। सर ढक के उन्हें हल्दी का टीका करें, चंदन का टीका करें। आपके यहाँ जो होता हो, चंदन भी शुभ माना जाता है और हल्दी भी शुभ मानी जाती है मित्रों। तो हमें सबसे पहले हल्दी का टीका करना चाहिए। और फिर आप कुमकुम का टीका करें, चावल का टीका करें, फिर भगवान के ऊपर या भाई के बांधें। पुष्प हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। पुत्र अगर भाई है तो उसके ऊपर भी पुष्प छिड़कें। फिर उसके बाद आप अपने भगवान के हाथों में रक्षा बांधें। बांधने के बाद आप हो सके तो आप माखन मिश्री का, माखन और गुड़ का आप भोग लगाएं पहले। और भाई को भी अगर बांधें तो या तो हल्दी गुड़ पहले मुंह में खिलाएं, या तो फिर माखन हो और गुड़ हो, ये दोनों में से एक चीज़ ज़रूर खिलाएं, इसलिए कि ये शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है मित्रों। उसके बाद आप भाई को मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने के बाद आप जल ग्रहण कराएं। फिर उसके बाद आप आरती उतारें भाई की भगवान की, जिसके साथ आप बांध रहे हैं उसकी आरती उतारें। और फल फ्रूट मित्रों, हमें कोई भी पूजा हो कुछ भी हो उसमें फल बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। तो हमें फल भी वहाँ पर रखना चाहिए। तो हमने देखिए फल भी रखा है और पुष्प भी रखा है। और राखी हमें मित्रों ऐसी लेनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, मतलब भाई के हाथों में चुभे ना, और रक्षा सूत्र की हो या तो फिर रेशमी धागे की हो रक्षा। ये ऊन की हमें नहीं लेनी चाहिए मित्रों। तो आप सब देख सकते हैं हमने कलावे की ली हूँ राखी, तो ऐसे हमें राखी लेना चाहिए मित्रों। और फिर इसके बाद
भाई को जब भी हाथ में राखी बंधवाना हो तब वो खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सब जानते हैं कि यदि आप मंदिर में भी जाते हैं और पंडित जी जब उनके हाथों में कलावा बांधते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर या पुष्प लेकर ही बांधते हैं। तो वैसे हमारे भाई को भी चाहिए कि हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर ही बंधवाएं। और जब बहन राखी बांध दे, आरती उतार ले, फिर उनको उनके आंचल में वो दक्षिणा देकर उनके चरण छुएं, उनको प्रणाम करें और उन्हें यही वचन दें कि बहन, आपकी सुख दुख में मैं सदा आपके साथ रहूँगा, आपकी रक्षा करूँ। और बहन को भी यही चाहिए, अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करें, उन्हें लंबी आयु की कामना करें और उनके सुख दुख में सदा बहन को साथ रहना चाहिए। यही वचन देना चाहिए कि भैया आपके साथ मैं सदा रहूँगी और जो भी दुख सुख आएगा हम आपके साथ सदैव रहूँगी, आपकी रक्षा करूँगी। और भगवान से यही करें, हे प्रभु, रक्षक तो आप ही हैं हमारे भाई पर, आप सदा अपनी कृपा दया बनाए रखें। भगवान जी से यही कामना करनी चाहिए अपने भाई के लिए और भाई को अपने बहन के लिए, इसलिए कि रक्षक तो वही हैं, करने कराने वाले तो वही हैं। तो हमें उनसे यही कामना करनी चाहिए अपने भाई के लिए और भाई को बहन के लिए। तो भगवान इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर आपकी सुनते हैं और कृपा भी करेंगे मित्रों। तो हमें ऐसे भगवान जी को अपने सामने, यदि आप पूजा कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं किए हैं तो आप जब रक्षाबंधन भाई के साथ बांधने जा रहे हैं तो भगवान को वहीं पर विराजमान कर लीजिए और सब भगवान के सामने रख दीजिए और फिर भगवान जी से कहिए, प्रभु पहले आप इसे स्वीकार करें, फिर उसके बाद अपने भाई को इत्मीनान से बैठा लें। बैठाल कर ही बांधना चाहिए, ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी आए और जल्दी खड़े खड़े बांध दिए या झुक के बांध दिए, ऐसे नहीं। इत्मीनान से बैठकर ही राखी को अच्छे से बांधना चाहिए भाई के हाथों में। तो ये वीडियो मित्रों आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी यूजफुल हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मित्रों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।